Hey everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आरू माया को रोते हुए देख लेती है। आरू देख लेती है कि माया किस तरह से अपनी फीलिंग्स को दूसरों से छुपा दी है, अपने दर्द को अपनी हंसी के पीछे छुपा दिया। और ये देखने के बाद आरू अपने रूम में जाके लेटे हुए बस माया के बारे में ही सोच रही थी। तभी आरू के फेस पे एक स्माइल आती है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों पर मिस माया और मेरी सिचुएशन मुझे सेम लगती है। ना वो खुल के हंस सकती है, ना खुल के रो सकती है, ना मैं खुल के रो सकती हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे ज़्यादा लकी है। एटलीस्ट उनको समझने वाला कोई तो है, मुझे समझने वाला मुझे कोई क्या ही समझेगा। मैं तो खुद को नहीं समझ पाती। मुझे शायद अब सो जाना चाहिए। इतना बोल के आरू सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ माया रोते रोते उसकी भी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन माया की आंख उसके अलार्म से बजती है, खुलती है, जिससे वो जल्दी से जगती है, अलार्म बंद करती है और शावर लेने चली जाती है। माया जल्दी जल्दी शावर लेके जब रेडी होके अपने रूम से बाहर निकलती है तो तभी उसकी नज़र आरू पे जाती है। आरू डाइनिंग टेबल पे बैठे कुछ पी रही थी, जिस पे देख के आरू कहती है सॉरी माया बोलती है सुबह सुबह ही पीना स्टार्ट हो गई क्या? पागल लड़की, खैर मुझे क्या। माया इतना बोल के किचन में जाती है जहाँ वो एक टोस्ट बनाती है और वो खाते हुए अपने घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ आरू माया को चुपचाप जाते हुए देख रही थी। तभी आरू को एक कॉल आती है जो कि उसके मामा जी के पिए की ही थी। आरू अपने मामा जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ आरू के डैड आज स्कूल जल्दी पहुंच गए थे। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि आरू अभी तक नहीं आई। वो आरू को कॉल करते हैं और उसे स्कूल आने का बोलते हैं, जिस पे आरू बोलती है मैं नहीं आऊँगी। उसके डैड बोलते हैं तो फिर मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूँगा। आरू बोलती है एज़ यू विश, और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। आरू अपने मामा जी के पास बैठी थी। आरू के मामा जी आरू को स्कूल जाने का बोलते हैं। आरू साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं कि डोंट वरी, तुम्हारे मामा जी अब सिंगल नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे मामा जी की लाइफ में भी कोई होगा जो उससे प्यार करेगा और उसका ख्याल रखेगा, इसलिए अब तुम मेरी टेंशन लेनी छोड़ दो। जिस पे आरोपति व्हाट मामा जी, क्या बात कर रहे हो? जिस पे उसके मामा जी बोलते हैं कि मुझे कोई पसंद आ गया है। आरोपति क्या बात कर रहे हो मामा जी? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो भी सुबह सुबह? जिस पे उसके मामा जी बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोला तुमसे मजाक क्यों करूँगा। आरू अपने मामा जी को बस चुपचाप घूरती है और वहाँ से उठ के बाहर आ जाती है। पता नहीं क्यों आरू की बात सुन के खुशी नहीं होती। शायद आरू अपने मामा जी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। आई डोंट नो क्या बात थी, पर आरू को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। आरू सोचते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है मतलब मेरे पास सिर्फ मामा जी थे, अब वो भी बदलने वाले हैं, उनकी लाइफ में भी कोई और आ जाएगा, फिर मामा जी की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी, फिर उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं, वो इंसान इम्पोर्टेंट होगा। आओ, मामा जी भी मुझसे दूर हो जाएंगे, मतलब मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आरू रोने लगती है। आई डोंट थिंक सो आरू जो सोच रही है वो सही है, क्योंकि आरू के मामा जी उसे ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कोई आएगी तो आरू के मामा जी आरू को निगलेक्ट करेंगे। पर हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, आरू को ऐसा नहीं लगता। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तभी आरू को उसके डैड की फिर से कॉल आती है, जो उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम 20 मिनट में स्कूल नहीं पहुंची तो उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारे मामा जी का ना हमेशा के लिए बंद। जिस पे आरू बोलती आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? हाँ, आप मुझे मेरे मामा जी से दूर कर ही नहीं सकते। जिस पर उसके डैड बोलते तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, और उसके अलावा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड वो भी ब्लॉक। और तुम ये भूल जाना कि तुम्हारे मामा जी तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। इतना बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। आरू बोलती मेरा बाप है कि जल्लाद। आरू पहले गुस्से में थी और अब तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर आरू ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही स्कूल चली जाती है। स्कूल आने के बाद भी आरू लेक्चर नहीं ले रही थी। वो कैफेटेरिया में जाके बैठ जाती है। आरू काफ़ी स्ट्रेस थी, इसलिए कॉफ़ी के बाद कॉफ़ी पिए जा रही थी। एक के बाद एक उसने 3 कप कॉफ़ी के पी लिए थे। वहाँ दूसरी तो बेचारी माया
उसे बहुत हेडेक हो रहा था, इसलिए वो सोचता कि कॉफ़ी लेती है। वो भी कैफ़ेटेरिया की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र आरू पे पड़ती है। आरू के सामने 3 कॉफ़ी के कप पड़े हुए थे। आरू एक और कप कॉफ़ी ऑर्डर करती है। जहाँ वेटर उसे कॉफ़ी देते हुए कहता है, मैम आर यू ओके? अब ये चौथा कप कॉफ़ी का पी रही है, जिस पे आरू उसे घूरती है और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। माया सब कुछ देखते हुए कहती है, मुझे क्या, जो मर्ज़ी करे। उसके बाद माया अपने लिए कॉफ़ी लेती है और वो भी एक टेबल पे जाके बैठ जाती है। उसी टाइम वहाँ पे आरू के डैड आते हैं, जो आरू के सामने वाली टेबल पे आके बैठते हैं। एक्चुअली वो किसी से कॉल पे बात कर रहे थे। जैसे उनकी कॉल एंड होती है, उनकी नज़र आरू पे जाती है। अभी तक उन्होंने आरू को नहीं देखा था, तो वो आरू के साथ आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए नहीं, क्लासेस अटेंड करने के लिए बुलाया। जिस पे आरू बोलती है कि आपने कहा था स्कूल आ जाओ, मैं आ गई। अब वो मुझसे क्या चाहते हैं आप? जिस पे उसके डैड बोलते हैं, जाओ और चुपचाप अपनी क्लासेस लो। आरू बोलती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी क्लास। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्लासेस लेनी है, गो एंड अटेंड योर क्लासेस। जिस पे आरू अपने डैड को गुस्से से घूरती है। उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बाप इस बात करना चाहिए, फ़ायदा मत उठाओ, चुपचाप से जाओ और अपनी क्लासेस लो। आरू का मन तो नहीं था, पर वो अपने डैड से इससे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब थी। उसके बाद आरू चुपचाप से क्लास में चली जाती है। यहाँ माया देखते कि बेल बज गई, यानी उसके लेक्चर का टाइम। माया लेक्चर लेने के लिए क्लास में जाती है। वहाँ माया आज जब लेक्चर ले रही थी तो वो आरू को देखती है। आरू वहाँ प्रेजेंट तो थी, पर शायद उसका माइंड वहाँ पे था ही नहीं, इसलिए तो वो माया को डिस्टर्ब भी नहीं करती, चुपचाप बस क्लास में बैठी थी। माया को भी आरू से कुछ आर्ग्यू नहीं करनी थी, इसलिए वो भी चुपचाप अपना लेक्चर लेती है। लेक्चर लेने के बाद अपने कैबिन में जाके थोड़ा सा आराम करती है। यहाँ आरू यही सोच रही थी कि मामा जी की लाइफ में कौन है और मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता। आरू उतना सोच के किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मामा जी की लाइफ में कोई है। जिस पर कहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो आज तक आपके मामा जी के साथ किसी लड़की को नहीं देखा। जिस पे आरू बोलते, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मामा जी मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। जिस पे बोलते हैं, पर मैम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक आपके मामा जी को किसी लड़की के साथ नहीं देखा। हो सकता है कि वो बस इसलिए बोल रहे हो ताकि आप उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि आपके डैड नहीं चाहते। जिस पर आरू होती, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। आरू तो बोल के कॉल कट कर देते। ये इंसान कौन है जिससे आरू हर चीज़ डिस्कस करती है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो उससे मंगवाती है, या इसका अभी हमें कुछ भी नहीं पता, इवन उसका नाम भी नहीं। वहाँ दूसरी तरफ माया, उसे थोड़ा सुकून मिला ही था कि तभी फिर से उसे लेक्चर लेने के लिए जाना पड़ता है। माया जब लेक्चर ले रही थी तो क्लास में 2 लड़कियां माया के पास आती है, जो माया से रिक्वेस्ट करती है कि माया मैम प्लीज़ क्या आप हमें ट्यूशन्स देंगी। माया मना कर देती है और अपने कैबिन में चली जाती है। पर माया जब कैबिन में बैठी थी तभी उसे कॉल आ जाती है और यह कॉल उसके घर से थी। माया बती, माँ कैसी तबीयत है आपकी, आप मुझे इस टाइम कॉल करिए, सब ठीक तो है ना। जिस पर उसकी माँ बती, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें याद दिलाना था कि तुम्हारे भाई के स्कूल की फ़ीस भरनी है। माँ बोती, हाँ माँ मुझे याद है, मैं पैसे भेज दूँगी। उसकी माँ बोती, इस बार थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। माँ बोती, क्यों माँ, सब ठीक तो है ना। जिस पे उसकी माँ बोती, हाँ वो तुम्हारे भाई का मैंने सोचा उसका ट्यूशन में एडमिशन करा दूँ, क्योंकि पढ़ाई पे तो वो एकदम निकम्मा है, तो इस बार भी फ़ेल हो जाएगा, इसलिए सोच रही हूँ उसकी ट्यूशन भी लगवा दूँ, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए एक्स्ट्रा। माँ बोती, ठीक है माँ मैं करती हूँ कुछ। माया कॉल कट करती है और कहती, लगता है उन लड़कियों को ट्यूशन के लिए हाँ करना पड़ेगा। तभी माया के कैबिन के दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। माया दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती, कम इन। और ये क्या, ये तो प्रिंसिपल सर थे। माया बोलती, सर आप मेरे कैबिन में आइए बैठिए ना। तो प्रिंसिपल सर बैठ जाते हैं और वो माया से बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। माया बोलती, मुझसे सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। जिस पर बोलते हैं, तुम्हें मेरी बेटी को ट्यूशन देनी होंगी। माया खड़ी हो जाती कहती, सर आप क्या कह रहे हो, आपको पता है ना उसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं उसे ट्यूशन्स नहीं दे सकती। आई एम सॉरी सर, और वैसे भी वो मुझसे कभी नहीं पढ़ेगी। जिस पे आरू के डैड बोलते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे ट्यूशन्स लगा रहा हूँ, तुम उसे पढ़ाओगी और उसे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेजना ये मेरा काम है। माया बोती, पर सर। जिस पे माया के तरफ देखते हुए प्रिंसिपल सर चेक निकालते हैं। माया सर को देखती है और दूसरी नज़र चेक पे। सर वो चेक माया की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये रही एडवांस फीस, और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। शायद प्रिंसिपल सर अच्छे से जानते थे कि माया को पैसे की नीड है। माया वो चेक देखती है और चेक पे जो अमाउंट थी
वो देख के माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगर माया ये चेक एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। फिर माया को अपनी मॉम की बात याद आती है कि तुम्हारे भाई को ट्यूशन्स लगाना है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे चलेंगे। जिस पे माया बोलती है शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, पर हारू नो 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 नेवर। माया तेरा दिमाग ख़राब हो गया, वो लड़की तुझे एक आँख देखना पसंद नहीं करती, पहले ही वो तेरे पीछे पड़ी है और ऊपर से तू उससे पढ़ाएगी। नो, क्लास में तो वो तेरे से पढ़ती ही नहीं है तो ट्यूशन्स में कैसे? नहीं 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 माया, तेरा ना सच में दिमाग ख़राब हो गया, तुझे अभी इसी वक्त ये ऑफ़र ठुकरानी होगी। इतना सोच के माया आरू के डैड के कैबिन के बाहर जाती है। वो नॉक करने ही वाली थी कि तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है जिसमें वो सुनती है कि आरू अपने डैड पे चिल्लाते हुए कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाँ आपने ऐसे क्यों किया, बोलिए। आरू अपने डैड पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। माया सुनने की कोशिश करती है कि अंदर क्या हुआ और तभी वैसे कान लगाती है और उसे अंदर से आरू की रोते हुई आवाज़ आती है जिसमें वो कहती है कि आपने मेरी मॉम के साथ सही नहीं किया डैड, आपने उनके साथ सही नहीं किया, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आई रियली हेट यू। आप मेरी मॉम का पेंडेंट किसी और को कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? ये पेंडेंट मेरी मॉम का है और अब मेरा, इस पर आप नज़र नहीं रखेंगे। आरू तब बोल के अपने डैड के हाथ से पेंडेंट लेने की कोशिश कर रही थी पर तभी गलती से माया को धक्का लगता है और कैबिन का दरवाज़ा खुल जाता है। माया अंदर आ जाती है और माया की नज़र चली जाती है आरू उसके डैड पे। आरू के डैड भी माया को घूरते हैं। मैं बोलती सॉरी सर, मैं बाद में आती हूँ। जिस पे बोलते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आरू भी जा रही थी, आरू जाओ यहाँ से। आरू बोलती मैं नहीं जाऊँगी जब तक मुझे पेंडेंट नहीं मिलेगा। यहाँ माया जो है वो जाने लगती है पर तभी आरू के डैड आरू को पुश करते हैं जिससे आरू नीचे गिरने वाली थी पर तभी माया उसे थाम लेती है। एक्चुअली में आरू वो पेंडेंट खींचने की कोशिश कर रही थी और उसके डैड भी खींच रहे थे और इसी खींचतानी में आरू को धक्का लग गया था। आरू को माया ने थाम लिया था और आरू यूँ माया को देख रही थी। माया यूँ आरू की आंखों में देखती है। आरू की आंखें रेड रेड हो चुकी थी और उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा नशीली थी। माया तो बस आरू की आंखों में खोई जा रही थी। तभी आरू के डैड बताए आरू क्या तुम ठीक हो? जिस पे माया आरू को यूँ सीधा करती है और आरू उसने वो पेंडेंट ले लिया था और आरू बोलती इस पेंडेंट पे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का हक है, किसी दूसरी औरत पे नहीं। इतना बोल के आरू वो पेंडेंट लेके जाने लगती है पर माया वो पेंडेंट देख लेती है। माया बोलती है अगर आरू के लिए पेंडेंट इतना ही इंपॉर्टेंट था तो उस दिन उसने ये पेंडेंट फेंका ही क्यों था? तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोलती सर वो मैं कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी आपका मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। माया इतना बोल के बाहर आ जाती है। कहती माया तू पागल है क्या? अगर तूने इस टाइम सर्कस चेक रिटर्न किया ना तो वो पक्का तुझे फेंक देंगे तेरे स्कूल से भी बाहर। क्या करूँ? पर आरू को ट्यूशन्स देना, नो इट्स इम्पॉसिबल टास्क कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। माया यही सोचते हुए अपने कैबिन में जाके बैठती है। जब वो आंखें बंद करती है तो उसे आरू की आंखें दिखती हैं। माया एकदम आंखें खोलती है, कहती है मैं मुझे क्या हो गया, मैं उस स्टूपिड लड़की के बारे में क्यों सोच रही हूँ? माया तब बोल के अपना माइंड डाइवर्ट करती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बात करने लगती है। पर इस बार जब माया अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी ना तो उसके मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उसे सही से सुनाई नहीं दे रही थी उसकी फ्रेंड की आवाज़। माया बोलती मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। माया तब बोल के कॉल कट कर देती है और जैसे स्कूल ख़त्म होता है माया जो है वो पैदल चलते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। तभी आरू उसे देख लेती है। वह लालू आरू के पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं था तो आरू भी माया के पीछे पीछे स्लो स्लो अपनी गाड़ी रखती है और कुछ सोच रही थी। यहाँ माया के पास बहुत सारी टैक्सीज आके रुकती है पर माया टैक्सी को रिजेक्ट कर देती है। एक टैक्सी में भी नहीं बैठती और खुद बस स्टैंड पे जाके खड़ी हो जाती है और बार बार टाइम देखती है। जिस पे आरू बोलती है पागल है क्या, टैक्सी वाले खुद चल के आए और ये बैठे ही नहीं, सच में पागल है। यहाँ माया जो है वो बस का वेट करती है। जैसे ही बस आती है माया उस बस में बैठ जाती है और आरू भी उसी बस के पीछे अपनी गाड़ी रखती है। आरू देखते हैं कि बस में माया कितना प्रॉब्लम फेस कर रही है, मतलब इतने ज़्यादा धक्के लग रहे थे, उसे सीट भी नहीं मिल रही थी, वो खड़ी खड़ी जा रही थी। यहाँ आरू माया का पीछा क्यों कर रही थी आई डोंट नो, पर वो आज पूरा दिन माया का पीछा करती है। माया मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाती है। वहाँ वो कहती है मैं भी कुछ दिन पहले ही मोबाइल बनवा के गई हूँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्लियर साउंड ही नहीं सुनाई दे रहा। जिस पे मोबाइल चेक करते हो कहते हैं मैम आई थिंक आपको इससे बनवाने से अच्छा न्यू मोबाइल ले लें, इस पर जितने पैसे वेस्ट करेंगे उससे अच्छा तो आप न्यू मोबाइल ले लें। माया बोती कितने में बनेगा मोबाइल, नया मोबाइल कितने में आएगा? जिसमें जब वो न्यू मोबाइल की प्राइस बताते हैं तो माया उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। माया बोती इट्स ओके आप मुझे यही मोबाइल बना के दे दें। जिस पे बोलते हैं मैम इसको कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ टाइम के बाद फिर से दिक्कत आने लगेगी। माया बोती कुछ टाइम तो चल जाएगा ना, आप बस यही रिपेयर कर दें। वो बोलते ओके मैम।
आपको 15 मिनट्स वेट करने पड़ेंगे। माया बहुत ही श्योर। माया उसी शॉप में बैठी एक मैगज़ीन को रीड कर रही थी। तभी माया एकदम से बाहर झाँकती है क्योंकि उसे लगता है शायद उसने किसी को देखा है। माया उठ के बाहर आती है और इधर-उधर देखने लगती है। तभी माया को कहीं से उसका एक्स बॉयफ्रेंड दिख जाता है, जो अब इस टाइम किसी और लड़की के साथ है। ये देख के माया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माया का मन तो कर रहा था कि जाके उसको थप्पड़ मार दे, पर माया खुद को कंट्रोल करते हुए वापस शॉप में आ चुकी थी। भैया मोबाइल बन गया है? वो बोलता है जी मैम बन गया। माया उसे पैसे दे दिए और अपना मोबाइल लेके बस पैदल चलने लगती है। वहाँ आरू भी उस लड़के को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है और कहती है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, मिस माया की चॉइस एकदम बेकार है, एकदम घटिया तरीन इंसान को उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर चुना था। यहाँ माया जो है वो फिर से बस स्टैंड पे चढ़ी जाती है, वहाँ से बस लेती है और घर आ जाती है। आरू सारा टाइम उसका पीछा करती है, क्यों आई डोंट नो। वेल यहाँ आरू भी माया के पीछे पीछे घर आ जाती है। माया अपने रूम में जाके लेटी थी कि इतने में उसे फिर से एक कॉल आ जाती है। माया का मन तो कर रहा था कि वो अपना मोबाइल उठा के तोड़ दे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वेल माया जब अपना मोबाइल देखती है तो ये कॉल किसी और की नहीं, उसकी मॉम की थी। माया अपनी मॉम से बात कर रही थी और उसकी मॉम फिर से उससे कुछ पैसे की डिमांड करती है जो कि उसे अभी और इसी टाइम चाहिए थे। माया बोलती पर माँ मैंने तो पैसे भिजवा दिए थे ना। जिस पर उसकी माँ बोलती अब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तभी मांग रही हो ना, फालतू में थोड़ी तुम्हें परेशान करूँगी। माया बोलती ठीक है माँ कितने पैसे चाहिए, और उसकी माँ उसे 10K मांगती है। माया बोलती माँ 10K मैं कहाँ से लाऊंगी, आपको पता है ना इस टाइम मेरे पास नहीं है। जिस पे उसकी माँ बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी ज़रूरत के लिए मांग रही हूँ, तुम्हारे भाई को ज़रूरत है इसलिए मांग रही हूँ। माँ बोलती ठीक है माँ मैं कुछ करती हूँ। माया इतना बोल के अपना पर्स खोलती है, उसमें लिटरली 1 रुपया नहीं था देखने का। माया बोलती वाह 1 रुपया नहीं है और माँ को 10K भेज रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी 10K। माया कुछ सोचने लगती है और फिर वो वही चेक उठाती है जो उसे आरू के डैड ने दिया था। माया कहती है क्या मुझे इसे कैश करवाना चाहिए, क्या करूँ? पर अगर मैंने इस चेक को कैश करवा लिया तो मुझे आरू को क्लासेस देनी पड़ेंगी। ओह भगवान जी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। आरू वो लड़की तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। जब से पता चलेगा उसकी न्यू ट्यूटर मैं हूँ तो पता नहीं उसका रिएक्शन कैसे होगा। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। माया वो चेक लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। इस बार आरू उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि आरू अपने रूम में सो रही थी घोड़े गधे बेच के। यहाँ दूसरी तरफ माया चेक लेके एक बैंक में जाती है जहाँ वो पैसे कैश करती है और फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा देती है। अपनी मॉम के पास पैसे जैसे ही पहुँच जाते हैं वो अपनी मॉम को कॉल करती है, पर इस पर तो उसकी मॉम कॉल भी अटेंड नहीं करती। माया टेक्स्ट करती है कि माँ मैंने पैसे भिजवा दिए, जिसका रिप्लाई में जस्ट ओके का मैसेज आता है, जिस पे माया काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो वापस घर आके लेट जाती है। माया बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी कि शायद उसकी माँ उसे कॉल करे, पर उसकी मॉम तो उसे बिल्कुल भी कॉल नहीं करती। माया आंखें बंद करती है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि शायद डैड ने मुझे सही कहा था, शायद मैं मॉम को कुछ ज़्यादा ही इतना सोच के माया एकदम से चुप हो जाती है। माया की आंख में एक आंसू आ जाता है जिसे वो तुरंत ही साफ़ करती है और फिर सो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि माया की लाइफ में जो प्रॉब्लम दिखती है उससे कहीं ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स है जिसे उसने अभी तक छुपा रखा है, जिसे वो सबके सामने नहीं आने दे रही। वहाँ दूसरी तरफ माया के सो जाने के बाद आरू जो है उसकी आँख खुल जाती है। वो अपने रूम से बाहर निकलती है और माया के रूम में आती है। वो माया को सोते हुए देखती है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। यहाँ आरू जब कुछ ढूंढ रही थी तो गलती से उसके हाथ लगने से माया का बैग गिर जाता है जिसमें से बहुत से पैसे बाहर निकलते हैं, जिसे देख के आरू शॉक्ड हो जाती है कि माया के पास इतने सारे पैसे हैं फिर भी वो टैक्सी नहीं ले रही थी। पर माया मैम के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिसके पास इतने पैसे थे तो उन्होंने न्यू मोबाइल क्यों नहीं लिया था। वेल ये आरू कहती मुझे इससे क्या, मैं जो ढूंढने आई हूँ मुझे बस वो चीज़ चाहिए। इतना बोल के वो माया के बैग में से कुछ ढूंढने लगते पर उससे शायद जो चीज़ वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिलती, जिससे आरू डिसअपॉइंटेड होके वापस अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सारा दिन जो माया का पीछा कर रही थी उसे माया से कुछ चाहिए था, पर क्या वो हमें अभी तक नहीं पता। यहाँ माया जब सो के उठती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और सिर्फ माया को नहीं आरू को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। घर पे तो आरू को जब भी कुछ चाहिए होता है वो एक आवाज़ लगाती उसे मिल जाता, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। आरू भूख से के मारे अपने पेट को टच करके बैठी थी कि बहुत भूख लगी है, क्या करूँ, क्या ऑनलाइन कुछ मंगवा लूँ।
इतना सोच के आरू अपना मोबाइल उठा दिया, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाए तो खाए क्या। यही प्रॉब्लम होती है, जब आपके पास खाने पीने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, तो आप परेशान हो जाते हो कि आप खाओ क्या। आरू की भी यही कन्फ्यूजन थी। यहाँ दूसरी तरफ माया, वो जल्दी से उठती है और किचन में जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। माया सारा सामान देखती है और उसमें जो सामान था उसमें तो बस खिचड़ी बन सकती थी, जिस पे माया बोलती, लो आज फिर खिचड़ी खानी पड़ेगी। इतना बोल के माया जल्दी से खिचड़ी बनाती है और बैठ के खाने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ आरू, वो अपने रूम से बाहर निकलती है और उसे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, जिसके बाद तो आरू की भूख पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आरू एकदम किचन की तरफ खींचे चली आती है, जहाँ बैठ के माया आराम से अपनी खिचड़ी एंजॉय कर रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है, जब आपको बहुत भूख लगी हो ना, तो खिचड़ी भी बिरयानी के बराबर लगती है। यहाँ आरू का भी यही हाल था। वो माया को खिचड़ी खाते हुए देखती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ माया एक बार भी आरू को खिचड़ी ऑफर नहीं करती। अब आरू के अंदर भी थोड़ी सी ईगो टाइप थी और वो खुद से खिचड़ी नहीं लेती। वो पानी की बोतल उठाती है, गिलास लेती है और माया के सामने बैठ के एक के बाद पानी पीने लगती है। यानी 1 2 3 गिलास वो पानी के पी चुके थी। माया उसे देखती है और उसे लगता है शायद इसे भूख लगी होगी, तभी माया उठती है और वह एक और प्लेट में थोड़ी खिचड़ी डाल के आरू की तरफ करते हुए खुद अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद पहले तो आरू प्लेट साइड करती हुई थी, इसे क्या लगा मैं इसकी इस खिचड़ी की भूखी हूँ, इससे तो अच्छा मैं बाहर से बिरयानी ऑर्डर करके खा लूँगी। और खिचड़ी की प्लेट साइड कर देती है, फिर कहती है अगर बिरयानी ऑर्डर करूँगी तो आने में बहुत टाइम लगेगा, यही खा लेती हूँ। इतना बोल के आरू जल्दी से प्लेट लेती है और खाने लगती है। यहाँ माया किचन के बाहर से छुप के सब देखती रही थी और हंसते हुए थी। आई बड़ी भूख लगी थी, पर एटीट्यूड तो देखो, खुद से उठा के नहीं खा सकती। अब मैं क्यों उसका इतना ख्याल रखती हूँ, मेरी बेटी थोड़ी है ये, मैंने उसके बेबी सिटिंग के लिए थोड़ी यहाँ रखा हुआ है मैंने खुद को। उसके बाद माया अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो जाके लेट जाती है। और तब उसे याद आता है कि भाई उसे स्कूल का कुछ काम वगैरह करना है, तो वो ऑनलाइन अपना काम करने लगती है। उसे इसमें लैपटॉप की ज़रूरत थी, वो अपना लैपटॉप उठाती है, पर उसका लैपटॉप तो आरू ने तोड़ दिया था। जिसके बाद अब माया को बहुत गुस्सा आता है। अब माया अपना बैग उठाती है, उसमें पैसे तो रखे हुए थे लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर रही थी। शायद वो सोच रही थी कि वो ये पैसे रिटर्न कर देगी, आई डोंट नो वो क्या सोच रही थी, पर मैं उन पैसों को यूज़ नहीं करती। वहाँ दूसरी तरफ आरू के डैड को पता चल जाता है कि उन्होंने जो चेक दिया था वो कैश हो गया, और वो खुश हो जाते हैं। वो आरू को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम्हारे ट्यूटर का इंतज़ाम हो गया, अब से तुम मन लगा के पढ़ाई करोगी और तुम टॉप करोगी, पर इस बार चीटिंग से नहीं, अपनी मेहनत से। जिस पर आरू हंसते हुए कहती है ट्यूटर कोई बात नहीं, लगा दे मेरे लिए ट्यूटर, और 5 दिन के अंदर अगर उस ट्यूटर को भगा नहीं दिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। आरू इतना बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ माया, उसके पास प्रिंसिपल सर की कॉल आती है, जिसे देख के वो डर जाती है। वो कॉल पे करते होती है यस सर क्या हुआ, जिस पे वो कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुमने चेक कैश करवाया। माया बोलती सर वो मुझे पैसों की एक्चुअली नीड थी, मैं आपको रिटर्न कर दूँगी, पर मैं आपकी बेटी की क्लासेस नहीं ले सकती, मैं उसे पढ़ा नहीं सकती, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जिस पे आरू के डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम्हें और भी दूंगा, लेकिन तुम ही हो जो मेरी बेटी को पढ़ा सकते हो। मायावती पर सर आपको दिखता नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, शी हेट्स मी। जिस पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम ही उसे पढ़ाओगे एंड दैट्स माय ऑर्डर। इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। माया अपना सर पकड़ लेते कहती है ओह किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। वहाँ आरू के मामा जी, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में थे, उन्हें डिस्चार्ज मिलने ही वाला था। जैसे उन्हें डिस्चार्ज मिलता है वो आरू के घर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार था। जिस घर में उनकी इतनी इंसल्ट हुई थी अब वो वहाँ तो नहीं जाएंगे, इसीलिए वो एक और घर में चले जाते हैं जो उन्हीं के ही नाम का था। मतलब उनके खुद का भी घर था, पर वो आरू की प्यार की वजह से वहाँ रहा करते थे। वो अपने घर में जाते हैं पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो आरू को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, सारा टाइम आरू के साथ टाइम स्पेंड करते थे और अब अकेले में उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ आरू भी उदास बैठी थी, अपने मामा जी के बारे में सोच रही थी। तभी वो अपने रूम से बाहर निकलती है, क्योंकि आरू के रूम में टीवी नहीं थी। आरू की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कोई बात नहीं, पर अब वो काफ़ी बोर हो रही थी और वो चाहती थी कि वो वीडियो गेम खेले। वीडियो गेम तो थी पर टीवी नहीं थी। वहाँ टीवी लाउंज में आती है, वहाँ भी कोई टीवी नहीं थी। आरू बोलती यार इस घर में एक भी टीवी नहीं है क्या। तभी आरू को माया के रूम से टीवी चलने की आवाज़ आती है। आरू एक डेविल स्माइल लेती है, अपनी वीडियो गेम उठाती है और सीधा माया के रूम में चली जाती है। माया बोलती है हेलो ये मेरा रूम है, इस तरह कैसे अंदर घुसी आ रही हो। आरू बोलती मुझे गेम खेलनी है। मायावती तुम बाहर जाके खेलो ना। तो आरू अपनी वीडियो गेम दिखाती है कि मुझे ये खेलनी है। मायावती सो व्हाट। आरू बोलती बाहर टीवी नहीं है। मायावती तो मैं क्या करूँ। आरू बोलती यहाँ टीवी है इसलिए मुझे यही खेलना है।
माया बोलती तुम तो बहुत अमीर हो ना, तो जाके अपनी टीवी ले लो। जिस पे आरू बोलती मैडम जी ये टीवी आपकी नहीं है, ये मेरी ही है, इस घर का हर एक सामान मेरा है, आप सिर्फ यहाँ पे रेंट पे रहती है, भूलिए मत। जिस पे माया गुस्सा तो बहुत करती है पर चुप हो जाती है, क्योंकि बात तो आरू की सही थी। आरू माया की ही टीवी पे अपनी गेम कनेक्ट करके बहुत मज़े से खेलने लग जाती है। आरू एक वीडियो गेम खेल रही थी, रेसिंग वाली, कार रेसिंग वाली। उसमें आरू एक लेवल पे आके अटक जाती है और वो गेम वो जीत ही नहीं रही थी। उसे नहीं पता था वो क्या गलती करी है, वो स्पीड भी दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर फिर भी वो सेकंड नंबर पे आई थी। जिस पे आरू को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बार बार वही लेवल प्ले कर रही थी और गुस्से में आके अपनी गेम वहीं छोड़ के रूम से बाहर चली जाती है। तभी माया कहती इतना भी मुश्किल नहीं है, या तो मैं एक ही झटके में कर लूँ। और इतना बोल के माया आरू की वीडियो गेम खेलने लगती है। आरू किसी से कॉल पे बात कर रही थी, वो जब वापस रूम में आती है तो वो माया को गेम खेलते हुए देखती है, और माया गेम में सच में बहुत अच्छी थी। वो एक ही ट्राई में वो लेवल क्लियर कर देती है, जिसके बाद आरू की आंखें एकदम बड़ी की बड़ी हो जाती है कि क्या बकवास है, मेरे से तो हुआ नहीं और इस मैडम ने एक ही बारी में कर दिया। माया को गेम इतनी इंटरेस्टेड लग रही थी कि वो गेम खेल ही जा रही थी। यहाँ आरू दरवाजे के पास खड़े हुए बस माया को देख रही थी। तभी एकदम से आरू का मोबाइल बजता है, जिस पे माया यूँ पीछे टर्न होती है, तो आरू रूम से बाहर चली जाती है और माया तुरंत गेम छोड़ के बेड पे बैठ के अपना काम करने लगती हैं। यहाँ आरू माया को देखती है और कहती है कि वाह, मैं एक प्रोफेसर के साथ रहती हूँ, तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये जब क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो मैं इसे चोरी कर लूँगी और टॉप कर लूँगी। आरू इतना सोच के वहीं बैठी बैठी गेम्स खेलने लगती है। आरू को तो पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ माया शावर लेने के लिए चली जाती है। आरू अपनी गेम वहीं बंद करती है और वॉशरूम के बाहर से जल्दी से लॉक कर देती है, और वो खुद माया के रूम में फिर से कुछ ढूंढने लगती है, पर वो क्या चीज़ ढूंढ रही है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आरू हर एक जगह देखती है, माया का फिर से बैग देखती है उसके कबर्ड, हर एक चीज़, उसके ड्राज, जहाँ जहाँ उसे लगता है कि माया वो चीज़ रख सकती है, पर उसे अभी तक वो चीज़ नहीं दिख रही थी। और माया के रूम की तलाशी करते हुए गलती से आरू ने जो पेंडेंट पहना हुआ था वो खुल के गिर जाता है, और वो कहीं और नहीं बल्कि माया के बैग में ही गिर जाता है। यहाँ आरू जल्दबाजी में देखती है कि माया दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है। आरू घबराते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। माया बोलती है खुल क्यों नहीं रहा था। आरू बोलती पता नहीं, शायद पुराना दरवाज़ा जैम हो गया होगा। तो माया भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। माया आके अपना हेयर ड्रायर चलाती अपने बाल ड्राई करने लगती है, और जब वो बाल ड्राई कर रही थी तो माया के बाल एकदम से यूँ काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे थे, और आरू यूँ माया को देखती है। माया दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, मैंने पहले ही बताया था। अब तो आरू भी माया को बहुत प्यार से देखने लगती है। तभी आरू के मोबाइल पे फिर से कॉल आती है, जिससे आरू डिस्ट्रैक्ट होती है। वो अपनी कॉल पिक करके बाहर चली जाती है, जहाँ वो अपने मामा जी से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू कर रही थी। अब माया को साफ आवाज़ आ रही थी। माया बाहर आती है, कहती अब ये किस लिए झगड़ा कर रही है। आरू बोलती मामा जी प्लीज़ इनफ, मुझे पता आपने मुझसे झूठ बोला था, आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। अब यू नो व्हाट, इस दुनिया में कोई भी मुझसे झूठ बोले, आई डोंट केयर, बट आप भी अब मुझसे झूठ बोलेंगे। जिस पर उसके मामा जी कहती मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में एक लड़की को पसंद करता हूँ और बहुत जल्द उसे प्रपोज करने वाला हूँ। आरू बोलती ओह रियली, फाइन, तो मुझे भी उस लड़की से मिलना है। जिस पर उसके मामा जी कहते हैं तुम्हें मिलवाऊंगा, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हरूबती फाइन, जब तक आप उस लड़की को मेरे सामने लेके नहीं आती आप उससे मेरी कोई बात नहीं करेंगे उसके बारे में, समझे, एंड बाय, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। आरू के मामा जी बोलते मुझसे मिलने नहीं आओगी। आरूबती नहीं आऊँगी आपसे मिलने, मुझे आपसे नहीं मिलना, और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। माया बोलती नाइस, मुझे लगा था इसके मामा जी के साथ इसकी बनती है, पर मैं गलत थी, इस लड़की की किसी के साथ भी नहीं बन सकती। इतना बोल के माया फिर से अपने रूम में चली जाती है। यहाँ आरू काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर बैठी होती है। वो अपने मामा जी के बारे में सोच रही थी और उस लड़की के बारे में भी। आरू को लग रहा था कि शायद वो जो भी लड़की है वो उसको रिप्लेस करने वाली है अपने मामा जी की लाइफ में, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। यहाँ तभी माया को कॉल आ जाती है और उसे कहीं बाहर जाना था। माया जो है वो अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी आरू उसे देखती है पर कुछ भी नहीं कहती। माया अपने घर को लॉक करती है और बाहर जाने लगती है। तभी आरू कहती है तुम लॉक क्यों कर रही हो, क्या तुम पागल हो, इस घर में मैं भी रहती हूँ। माया बोलती ओ हेलो, बी इन योर लिमिट्स, आई एम योर प्रोफेसर, कॉल मी आप। जिस पे आरू बोलती प्रोफेसर होगी स्कूल में, यहाँ घर है और ये घर मेरा है और मैं तुम ही कह के बात करूँगी। माया बोलती फिर भी तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं तुमसे बड़ी हूँ। आरूबती रिस्पेक्ट गई दे लेने, पहले घर को अनलॉक करो। मायावती तुम्हारी यही सज़ा है, तुम यही रहो। आरूबती मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मायावती पहले पकड़ तो लो। माया इतना बोल के हंसते हुए कि इसको यूँ घुमाते हुए घर से बाहर चली जाती। आरूबती इससे क्या लगता है मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसकी तो
यहाँ आरू जो है वो दीवार फलांग के बाहर निकल आती है। यहाँ माया एक टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर तभी आरू आके माया का हाथ पकड़ती होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे घर में लॉक करके आ सकती हो? माया बोलती तुम बाहर कैसे निकली? आरू बोलती जादू से बाहर निकली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माया बोलती मुझे नहीं करनी। आरू बोलती पर मुझे तो करना है ना। तभी एक टैक्सी आके रुकती है और माया उस टैक्सी में बैठ जाती है। आरू बोलती मैंने बोला मुझे बात करनी है, बाहर निकलो। माया बोलती मैंने बोला मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माया आरू को वहीं पे छोड़ के चली जाती है, जिससे अब आरू को और भी गुस्सा आने लगता है। आरू भी एक टैक्सी पकड़ती है और माया का पीछा करने लगती है। यहाँ माया एक जगह पे जाके रुकती है जहाँ वो किसी का वेट कर रही थी, और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, और ये वही लड़का था जो माया के साथ ब्लाइंड डेट पे गया था। माया उसे देख के वो देख के मुझे यहाँ क्यों बुलाया, जिस पे बोलता है अरे वो बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो माया बैठ जाती है। आरू कहती है हो तो ये यहाँ पे डेट के लिए आई है क्या? किसी लड़के से मिलने, पर इसने तो अपनी फ्रेंड को बोला था कि इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में। फिर आरू हंसते हुए थी ये भी दूसरी दुनिया की तरह फेक है, कहती कुछ है और करती कुछ है। आरू इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे माया की आवाज़ सुनाई देती है। आरू के पीछे घूमती है और माया भाग के आरू के पास आती है, कहती अरे आरू तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आरू बोलती हाँ मेरा वेट? तो माया यूँ आरू का हाथ पकड़ती है, कहती हाँ बेबी तुम्हारा वेट कर रही थी। आरू बोलती बेबी पागल वागल हो क्या? माया बोलती हाँ तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आरू बोलती क्या प्यार पागल हो क्या, पी भी रखी है? माया बोलती बेबी तुम्हारे होते हुए मुझे नशे की क्या ज़रूरत है, शराब की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो देखते मुझे नशे चढ़ जाता है। यहाँ माया मतलब एकदम से अजीब बातें कर रही थी। आरू शॉक्ड कि माया को हो क्या गया है। अरे बोलती माया पागल वागल हो गया क्या, हाथ छोड़ो मेरा। माया बोलती अरे बेबी हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है मैंने, हाँ सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए हाथ था मैं, अब तो इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। और बोलती पागल हो गई, जस्ट लीव माई हैंड। तभी माया आरू को बोलती प्लीज़ सेव मी प्लीज़, इसके बदले में जो बोलोगी मैं करूँगी। जिस पे आरू बोलती जो बोलूँगी? माया बोलती हाँ जो तुम बोलोगी। तभी वहाँ पे वही लड़का आ जाता है, कहते माया ये सब क्या चल रहा है, और ये लड़की कौन है? माया बोलती माई लव, शी इज़ माई लव, आई रियली लव हर। जिस पे कहता है माया आर यू किडिंग मी राइट? माया बोलती नो, तुम्हें जानना था ना कि मैं तुम्हें अवॉइड क्यों कर रही हूँ, और मैं क्यों तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना चाहती। हाँ तुम मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है उस राइट? एक्चुअली मैं इसके लिए रो रही थी क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अरे मुझे बहुत ज़्यादा आती है। जिस पे वो लड़का आरू को देखने लगते थे, ये बच्ची। अरे बताओ हेलो बच्ची मत बोलना। मायावती हाँ क्यों, तुम्हें अपनी से बड़ी उम्र की औरत पे कभी क्रश नहीं हुआ होगा ना राइट? तो इसी तरह आरू को मुझ पे हो गया और मुझे आरू पे हो गया राइट आरू? ओह गॉड यू आर सो प्रीटी आरू, आई रियली लव यू। ऐसे बोल के आरू के हाथ पे किस करने लगती है, जिससे आरू के दिल की धड़कनें तो एकदम बढ़ जाती हैं। और उस बेचारे लड़के का तो हार्ड ही फेल होने वाला था। वो अपने दिल पे हाथ रखते कहते माया तुम ऐसी नहीं हो सकती। मायावती क्या मतलब ऐसे नहीं हो सकती? यू मीन मैं एक लड़कियों को लड़की से प्यार नहीं कर सकती? क्यों, कौन सी किताब में लिखा है कि मैं एक लड़की होकर एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती? हाँ आरू ये सही कह रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाई साहब, और आप हम दोनों सब दूर रहिए। आरू इतना बोल के माया की कमर में हाथ डाल के माया को एकदम अपनी तरफ खींचते, जिससे माया यूँ आरू को घूरते हुए किसी ज़्यादा हो रहा है कुछ। आरू क्यों बेबी डर क्यों रही हो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ चलो हम यहाँ से चलते हैं। आरू इतना बोल के माया को साइड पे लेके आती है। ये लोग जब उस लड़के से थोड़े दूर आ जाते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे की चेहरे की तरफ देख के दोनों ज़ोरों से हंसने लगते हैं। माया बोलती आई एम सो सॉरी आरू, मुझे उस टाइम और कुछ नहीं सूझा था। आरू बोलती जब उससे छुटकारा ही चाहिए था तो उससे मिलने क्यों आई? माया बोलती उसने मुझे धोखे से यहाँ पे बुलाया और मैं स्टूपिड आ गई। थैंक यू सो मच आरू, आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। जिस पे आरू माया को देख के ज़ोरों से हंसने लगती है। माया बोलती है कि बेचारा आई थिंक उसे हार्ट फेल हो के रहेगा। तभी वो फिर से पीछे से आ जाता है, जिसे देख के माया बोलती है अरे यार कितना चीप किस्म का लड़का है। आरू बोलती अब क्या हुआ? माया बोलती यार वो हमारे पीछे क्यों आ रहा है? आरू बोलती एक सेकेंड। माया बोलती हाँ। आरू एकदम से माया को यूँ दीवार से लगा के उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है। माया बोलती क्या कर रही हो? आरू बोलती रिलैक्स। आरू यूँ अपने एकदम माया के लिप्स पे रखती है। माया यूँ शोर बजाती है, आरू को देख रही थी कि आरू कर क्या रही है।
तभी आरू अपने लिप्स अपने ही थंब पे रखती है जो कि माया के लिप्स पे था, और दूर से ऐसे लग रहा था कि जैसे आरू माया को लिप्स पे किस करी है। और यही समझ के वो लड़का भी पागल हो जाता है। वो इन्हें देख रहा था और अब उसने यकीन हो जाता है कि ये लोग सच में कपल हैं और ये झूठ नहीं था, और वहाँ से चला जाता है। जिस पे आरू पीछे हो जाती है। माया बोलती, ये तुमने क्या किया है? आरू बोलती, उसे बस विश्वास दिलाया कि हम किस कर रहे थे। माया बोलती, वैसे ही जैसे तुम उस दिन उस बास्केटबॉल ग्राउंड में उस लड़के को किस कर रही थी। आरू बोलती, मायावती मतलब तुम सच में उसे किस नहीं कर रही थी। जिस पे आरू कुछ जवाब नहीं देती, वो आगे आगे चलने लगती है। तो माया कहती, आरू लिसन, आरू आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि तुम उस दिन उस लड़के को किस कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को कंप्लेन की। आरू एकदम चलना बंद कर देती और पीछे घूमते हुए कहती, आई डोंट केयर। मायावती, पर तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैंने तुम्हारे बारे में खामखा गलत सोचा, आई एम सो सॉरी। आरूबती, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मायावती, आई एम सॉरी। आरूबती, इट्स ओके। तभी आरू एक टैक्सी रोकती है और टैक्सी में बैठ जाती है। कहती, क्या बैठेंगी? मायावती, हाँ, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। और माया भी टैक्सी में बैठ जाती है। मायावती, कहाँ जा रही हो तुम? आरूबती, पता नहीं। मायावती, घर? आरूबती, घर जाने का मन बिल्कुल नहीं है। मायावती, मेरा भी नहीं है। आरूबती, तो आरू ना एक शॉप पे गाड़ी रुकवाती है और अंदर जाने लगती है। जिस पे माया उसका हाथ थामते हुए कहती है, तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, वो तुम्हें ड्रिंक नहीं देंगे। जिस पे आरू यूँ माया को देखती है। माया स्माइल करते हुए कहती है, पर मैं तो ले सकती हूँ ना, मेरे पास कार्ड है। इतना बोल के माया अंदर चली जाती है और वो वहाँ से एक ड्रिंक की बोतल लेके आती है, जिसे वो आरू को दिखाते हुए गाड़ी में स्माइल करती है। आरू भी एक डेविल वाली स्माइल देती है और थोड़ी देर के बाद इनका घर आ जाता है। यहाँ माया पैसे देने लगती है पर आरू पैसे दे देती है, जिससे माया को अच्छा फील होता है। बस कि मतलब उसके लिए उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसा नहीं करता था। पर यहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ा सा अच्छा मोमेंट आता है जहाँ पे ये लोग लड़ाई नहीं करते। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ माया बोलती है मैं ग्लास लेके आती हूँ। पर माया जब तक ग्लास लेके आती है, आरू बोतल से ही पीने स्टार्ट हो जाती है। माया उसके हाथ से बोतल लेती हुई कहती, जूठा क्यों किया इसे? जिस पे आरू बोलती, झूठा क्यों? आपको मेरा जूठा नहीं पीना? भूल रही हो क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले किस किया है? जिस पे माया हंसते हुई थी, पर वो एक फेक किस थी। आरू बोलती, पर मैंने तो आपको रियल किस भी किया ना। माया बोलती, तुम्हारी फर्स्ट किस, मतलब तुमने अपनी फर्स्ट किस मुझ पे वेस्ट की। आजकल के बच्चे भी ना सच में दिमाग ख़राब है। पता है, मैं अपनी फ़र्स्ट किस उस इंसान को करनी चाहिए जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आरू बोलती, फिर तो मेरी फ़र्स्ट किस सच में वेस्ट हो गई, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। जिस पे माया बोलती, ठीक है, हमारी नफ़रत के नाम एक एक जाम। इतना बोल के माया दोनों गिलास भरती है और फिर ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ माया को तो चढ़ने लगती है और माया नशे की हालत में आरू को कॉलर पकड़ के कहती है, आरू, यू नो व्हाट, यू आर सच अ बैड गर्ल, आई हेट यू, आई रियली डू। लेकिन तुम मासूम हो, सिर्फ चेहरे से। हाँ, सिर्फ चेहरे से। वैसे तुम बिल्कुल मासूम ही हो। मतलब तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। तुम बहुत रूड हो। यू नो व्हाट, तुम क्यूट भी हो। जिस पे आरू यूँ माया को घूरने लगती है कि ये क्या क्या बोल रही है। यहाँ आरू भी थोड़े होश में थी। तभी माया यूँ आरू के फेस को टच करते कहती, यू नो व्हाट, जब तुमने बाहर टैक्सी वाले भैया को पैसे दिए तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तुम जेंटल हो, तुम सच में जेंटल हो, पर तुम बहुत बुरी हो एंड आई हेट यू। हाँ, एक और जाम बनाओ ना हमारी इस नफरत के नाम, बनाओ ना। आरू होती, माया मैम आप ऑलरेडी बहुत ड्रंक है, आई डोंट थिंक सो, आपको और पीनी चाहिए। जिस पे माया बताती, हे तुम डिसाइड नहीं करोगे मुझे क्या करना है? सब मेरी लाइफ को क्यों चलाना चाहते हैं? क्या मैं मेरी लाइफ की डिसीजन खुद नहीं ले सकती? सबको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने डिसीजन मुझ पे थोप सकते हैं? मेरी खुद की लाइफ ही नहीं है यार। मेरा क्या सपना था, देखो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम जैसे शैतान बच्चों को पढ़ा रही हूँ। छी यार, ये भी कोई लाइफ है? तभी आरू बोलती, माया मैम बहुत हो गया, बस बस करें आप, अब आप और नहीं पियेंगी। पर माया आरू की नहीं सुनती, वो और ज़्यादा ड्रिंक कर दिया। इतने में माया का मोबाइल बजने लगता है और उसके ऊपर मोम लिखा हुआ था और रेड हार्ट। माया
मोबाइल को देखती है, अपने मोबाइल को देखती है, जैसे मॉम का नाम देखती है तो एकदम माया के फेस पे स्माइल आ जाते हैं। माया को कॉल पिक नहीं करना आ रहा था क्योंकि वो बहुत नशे में थी, तो यहाँ पे आरू कॉल पिक करती है और स्पीकर पे डाल लेती है, माया के करीब मोबाइल करती है। माया अभी बोलने ही वाली थी कि मॉम, पर इतने में आगे से आवाज़ आती है, माया वो जो तुमने 10 के दिए थे वो मुझसे कहीं गुम गया है, क्या तुम 10 के और भेज सकती हो, तुम्हारे भाई की ट्यूशन फीस भरनी है। माया बोलती, माँ आपको मुझसे बस एक ही काम होता है ना, पैसे भेज दो, पैसे भेज दो, पैसे भेज दो। क्या आप कभी यह नहीं पूछ सकती कि माया तुम ठीक हो, तुमने कुछ खाया? ठीक है माँ, भेज दूंगी पैसे, बाय। माया तब बोल के कॉल कट कर देती है और ज़ोरों से रोने लगती है, जिस पे आरू माया को हैरान होकर देखती है कि क्या हो गया इन्हें, ये रो क्यों रही है। माया रोते हुए कहती है, मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता, मैं कहाँ कभी छोड़ती हूँ, उस स्टूपिड इंसान से प्यार किया तो वो धोखा दे के चला गया, वहाँ से प्यार किया और वहाँ वो तो बस पैसे। सबको मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, और मैं स्टूपिड पिछले 4 साल से ये थक्कड़ मोबाइल यूज़ कर रही हूँ और अपने पैसों से अपने बॉयफ्रेंड को मोबाइल लेके दे आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ इडियट, स्टूपिड नंबर 1, लूज़र, 1 नंबर की लूज़र। इतना बोल के माया रोते हुए वहीं पे टून हो जाती है और आरू यूँ माया को देख रही थी। आरू कहती है, लूज़र तो बहुत बड़ी वाली हो, विश्वास नहीं हो रहा, अपने पैसों से उस चीटर को मोबाइल लेके दिया और खुद ये मोबाइल चला रही हो, बेवकूफ़ कहेगी। इतना बोल के आरू कहती, हे माया, माया मैम, मिस माया उठो उठो, आपको रूम में जाना है। पर माया नहीं उठ रही थी, जिस पे आरू बोलती, ठीक है तो यहीं सो जाओ। और इतना बोल के आरू खुद अपने बेड में आके ले जाती है, पर जब वो वहाँ के बंद करती है तो उसे माया का रोता हुआ चेहरा दिखता है। आरू एकदम उठ जाती है और माया के पास आ जाती है। शायद आरू आरू को माया की फ़िक्र हो रही थी, पता नहीं वो क्या था, पर आरू को अच्छा नहीं लगता माया को यूँ बाहर नीचे सोते हुए देख के, जिस पे आरू यूँ माया को उठाती है और उसे उसके रूम में ले जाने के बजाय अपने रूम में ले जाती है, अपने बेड पे लिटा देती है और खुद भी वहीं लेट जाती है। यहाँ आरू माया को देख रही थी और कहती, फर्स्ट किस, यू स्टोल माई फर्स्ट किस, आई हेट यू मिस माया, आई हेट यू, सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। इतना बोल के आरू सो जाती है। पहली बार इन दोनों के बीच में थोड़ी सी सही पर कुछ अच्छे मोमेंट्स हुए, थोड़ी सी सही पर अंडरस्टैंडिंग हुई। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।